श्याम बाबा की भावपूर्ण कहानी। कैसे श्याम बाबा ने एक गरीब महिला की मदद की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सरस्वती नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था, मोहन। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। सरस्वती लोगों के घरों में बर्तन मांजकर और सिलाई करके किसी तरह अपना घर चलाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार माँ बेटे को आधा पेट खाना खाकर सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, सरस्वती की श्रद्धा। उसकी छोटे से घर की दीवार पर खाटू श्याम बाबा की एक तस्वीर लगी थी। हर सुबह वो दीपक जलाकर कहती, हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। उसे विश्वास था कि एक दिन बाबा उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। एक दिन मोहन बहुत बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। गांव के वैद्य ने कहा, इसे शहर के अस्पताल ले जाओ वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन सरस्वती के पास पैसे नहीं थे। घर में केवल 20 रुपए बचे थे। वो पूरी रात रोती रही। उस रात उसने बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठकर कहा, बाबा मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मेरे बच्चे को बचा लो, मैं बहुत मजबूर हूँ। रोती रोती उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि एक तेज प्रकाश हुआ और नीले घोड़े पर सवार एक दिव्य स्वरूप उसके सामने आई। मधुर आवाज आई, बेटी चिंता मत कर, कल सुबह मंदिर के बाहर आना, मदद मिलेगी। सुबह होती ही सरस्वती जल्दी उठी। उसने मोहन को पड़ोसन के पास छोड़ा और गांव की पुरानी श्याम मंदिर पहुंच गई। मंदिर के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ी थी, सफेद कपड़े, चेहरे पर अद्भुत तेज। उन्होंने सरस्वती को देखते ही कहा, बेटी ये रख लो, काम आएगा। उन्होंने उसके हाथ में एक लिफाफा रखा और मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। सरस्वती ने लिफाफा खोला तो उसमें 5000 रुपए थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उस बुजुर्ग को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो समझ गई ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, ये तो स्वयं बाबा की कृपा थी। वो तुरंत मोहन को शहर के अस्पताल लेकर गई। इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों में मोहन बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अस्पताल से लौटते समय सरस्वती को सिलाई का एक बड़ा काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसके कपड़ों की तारीफ करने लगी। कुछ महीनों बाद उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोल ली। अब उसके घर में पहली जैसी तंगी नहीं थी। हर गुरुवार वो श्याम बाबा के मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाती और कहती, बाबा आपने मेरा जीवन बदल दिया। एक दिन गांव की एक और गरीब महिला उसके पास रोते हुए आई। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। सरस्वती मुस्कुराई। उसने अपनी बचत में से कुछ पैसे उसे दिए और बोली, जब इंसान सच्चे दिल से बाबा को पुकारता है, बाबा किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। धीरे धीरे गांव में सरस्वती की कहानी फैल गई। लोग उसे श्याम बाबा की बेटी कहकर बुलाने लगे। वर्षों बाद जब मोहन बड़ा हुआ, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या सच में बाबा हमारे घर आए थे? सरस्वती मुस्कुराई और बोली, बेटा भगवान हमेशा आते हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए विश्वास की आंखें चाहिए। उस दिन मोहन ने भी बाबा श्याम की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और उसी क्षण जैसे पूरा घर भक्ति और शांति से भर गया। कहानी से सीख, सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो दूसरों की मदद करता है उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जिसके सिर पर श्याम का हाथ होता है, उसके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं टिकता।